और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। रेल पटरी पर मिट्टी गिरी देख लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया। लोगों ने राहत की सांस ली। फिर क्या हुआ, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की लालगंज तहसील के सेमरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। सेमरी खीरो के पास रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग पर एक डंपर चालक रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल रहा था और वहां से फरार हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर के सूझबूझ से ट्रेन का डिरेल टल गया और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ अधिकारी पहुंचे। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण भी थे। रेलवे ट्रैक से मिट्टी हटवाने का काम शुरू हुआ। कुछ ही देर में ट्रैक से मिट्टी हटने के बाद ट्रेन को दोबारा रायबरेली के लिए रवाना किया गया। रेलवे प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। फरार डंपर चालक की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद यात्रियों में एक पल के लिए दहशत थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान होने से बाल बाल बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। पूरी खबर क्या है 1 मिनट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वह अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि देहरा निधावली रोड पर पुलिस संदिग्ध लोगों और उनकी गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इसी बीच बाइक सवार 2 संदिग्ध दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा भी किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल होकर गिर गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। शेष डिटेल प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया तो घायल बदमाश के पास से पुलिस ने रिटायर्ड दारोगा के घर से चोरी की हुई बंदूक बरामद की। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर MBBS कर रहे एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हत्या या फिर आत्महत्या, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के शाहजहांपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे सेकेंड ईयर के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव हॉस्टल कैंपस के बाहर मिला। सिर पर चोट का गहरा निशान था और पास में ईंट पड़ी थी। मृतक की पहचान कुशाग्र प्रताप सिंह के रूप में हुई, जो गोरखपुर का रहने वाला था। पुलिस फिलहाल हत्या और आत्महत्या के एंगल से इस केस की जांच कर रही है। उनका डेड बॉडी मिलने का सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया। फील्ड यूनिट भी पहुंच गई थी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है। ये स्वयं गिरा है जो सुसाइड किया है या किसी ने धक्का मार के गिराया है, ये इन्वेस्टिगेशन की मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ पढ़ रहे 7 साथियों से भी पूछताछ की। पुलिस वहां के आसपास की सभी CCTV फुटेज खंगाल रही है कि आखिर कुशाग्र ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब अगली खबर जो है, इस खबर को आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे ऑनलाइन मोबाइल में गेम खेलते हैं तो ठहर जाइए। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे लाखों रुपए का चूना ऑनलाइन साइबर ठगों ने एक परिवार का लगाया है। आपको वो शख्स तो याद ही होगा जिसने ऑनलाइन गेम में 10 से 20 लाख नहीं बल्कि 96 लाख रुपए हारने का दावा किया था। उस शख्स के इस खुलासे के बाद ऑनलाइन गेमों को बैन करने की मांग होने लगी थी, लेकिन अब ठीक वैसा ही मामला सामने आया है, जहां इसका शिकार बने हैं मासूम बच्चे। मामला कुशीनगर से सामने आया है, जहां क्लास 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चों को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि 5 लाख रुपए हार गए। बच्चे जीतने के लालच में धीरे धीरे पैसा हारते चले गए, लेकिन जब इनके परिजनों को पैसा गायब होने का पता चला तो बच्चों ने साइबर ठगी होने की बात कही।
ये वकील साहब आए, चेक किए जब कंप्यूटर, तो हमारे बच्चे लोग ही गेम खेल के वो पैसा खत्म कर दिया। जब बच्चों के पिता बच्चों की बनाई झूठी कहानी पर विश्वास कर बैंक स्टेटमेंट खंगालने में जुटे, इसके बाद सारी परत खुलती चली गई। इसके बाद बच्चों का बोला झूठ पकड़ा गया और परिजन थाने में शिकायत करने पहुंच गए। पैसा निकालने गए तो मालूम हुआ, तो हम भागे आए और वकील साहब के पास गए और वकील साहब अपना कार्रवाई वगैरह, अभी वकील साहब आए, चेक किए जब कंप्यूटर, तो हमारे बच्चे लोग ही गेम खेल के वो पैसा ख़त्म कर दिया। टोटल 5 लाख रुपया हमारा गया है। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और जल्द ही पैसा कमाने के लालच में ऑनलाइन गेम की लत में पड़ जाते हैं और इसी लत के चलते अपने परिवार की गाड़ी कमाई को गवा देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, तो आपको भी सावधान रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी मोबाइल चलाता है तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है अगला शिकार आपका बच्चा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका, धमाके में 2 शख्स की मौत, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। कराची एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में हुआ विस्फोट, आसपास बड़े वाहनों में लगी भीषण आग, एक चीनी नागरिक के भी जख्मी होने की जानकारी। पाकिस्तान में SCO समिट से पहले बड़ा आतंकी हमला, सूत्रों का दावा, निशाने पर थे चीनी नागरिक। पाकिस्तान में हालात हुए बेकाबू, इमरान समर्थक और सरकार आमने सामने, इस्लामाबाद और लाहौरी सेना के हवाले फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक किए गए बंद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ के बाद पहली बार तस्वीर आई सामने। थुलथुली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को किया था ढेर। मुठभेड़ में AK-47 SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज दिल्ली में होगी बैठक, तय होगी नक्सलियों के खिलाफ रणनीति। चेन्नई एयर शो देखने आए लोगों की भारी भीड़, चेन्नई के लोकल रेलवे स्टेशन पर भगदड़, दम घुटने से 6 लोगों की मौत जबकि 9 लोग अस्पताल में भर्ती। उधर चेन्नई में भारतीय लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन, एयर शो में गरजे राफेल और सुखोई समेत कई विमान, सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाई अपनी ताकत। भगोड़े जाकिर नाइक ने फिर उगला जहर, धर्म परिवर्तन को बताया अच्छा काम, बोला बीमार को ठीक करने से भी अच्छा काम है धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाने से मिलती है खुशी। उधर 4 दिन के भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, विदेश मंत्री से हुई मुलाकात, एस जयशंकर बोले उनके भारत आने से रिश्ते होंगे मजबूत। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आज। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना, बोले लालू यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, उन्होंने जो पाप किए हैं वो न्यायालय तय करेगा। लालू यादव जी पूरे भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, इनको ये सब क्या पता है, और जेल से डरने का काम करें। इतना जो पाप उन्होंने किया है वो न्यायालय तय करेगा। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर बल्ले से शॉट मारते नजर आए, जिसका वीडियो भी आया सामने। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार की खास योजना, छात्राओं को दी जाएगी स्कॉलरशिप, जीपी करने वाली छात्राओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा। सीएम हेमंता ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को असम के लिए बताया खतरा, बोले कांग्रेस कट्टरपंथियों के साथ वोट बैंक के लिए सरकार का करती है विरोध। झारखंड में